जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं, यही आशा है मेरी। बच्चों, हम कर रहे थे संस्कृत का पाठ 6, जिसमें कि एक राजा सोमदेव है जिसे सोने से बहुत प्यार है और वह चाहता है कि सभी राजाओं में से सबसे ज्यादा उसी के पास धन हो। एक बार उसके महल में एक साधु आया। साधु की राजा ने बहुत ज्यादा सेवा की। साधु प्रसन्न हो गया और उसने राजा से वर मांगने के लिए कहा। राजा ने साधु से कहा कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की हो जाए। साधु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा ने साधु के वचन को आजमाने के लिए अपने महल के खंभों को छुआ और वो खंबे किसके हो गए? वो स्तंभ सोने के बन गए। राजा बहुत खुश हो गया। आज की आगे की कहानी अब हम करेंगे। सबसे पहले संस्कृत में कहानी दी गई है, पहले संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तदंतरं स पिपासां बुभुक्षां च अभवत्। जब वो खंबे सोने के हो गए, राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया। नृपय वर प्रभावेन अहंकारम उपागत है। राजा वर को पाकर अहंकार में आ गया। स वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम अस्पृशत्। उसने वर की परीक्षा लेने के लिए, साधु द्वारा दिए गए वरदान की परीक्षा लेने के लिए महल के स्तंभों को स्पर्श किया। तद स्वर्णस्य अभवत्। वे सब सोने के हो गए। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर नृपय सोमदेव, राजा सोमदेव प्रसन्न अभवत्, खुश हो गया। स प्रसादस्य सर्वाणि वस्तूनि। उसने महल की सभी वस्तुओं को संस्पृश्य स्पर्श करके स्वर्णमयम् अकरोत्, सोने का बना दिया। तदंतरं स पिपासां बुभुक्षां च अभवत्। हर चीज सोने की हो गई, क्योंकि अगर वो खाना खाना चाहता था तो जैसे ही उसने भोजन को स्पर्श किया वह सोने का हो गया। और वो पानी पीना चाहता था तो जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया वो सोने का हो गया। अब राजा भूखा और प्यास के कारण क्या लगा? तड़फने लग गया। तदंतरम, इसके बाद वह पिपासा प्यासा, बुभुक्षा भूखा, चैन भवत हो गया। उसने भूख और प्यास अनुभव की। सेवकम आदिशत, उसने सेवकों को आदेश दिया। शीघ्रम मम कृते भोजन से व्यवस्था कुरु। शीघ्र ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक शीघ्र में स्थापित। सेवकों ने जल्दी से ही भोजन रख दिया। शुद्धार्थ है, भूख से व्याकुल। नृपय है, राजा। यदा खादितम फलम स्पर्शत, जैसे ही फल को खाने के लिए छुआ, तदा तत् स्वर्णम अभवत्, तभी वह सोने के बन गए। तथैव, वहीं जलम अपि स्वर्ण से जातम, जल भी सोने का हो गया। तथैव सहसा क्रीडंती नृपस्य पुत्री तत्र समागता। सहसा अचानक क्रीडंती खेलती हुई नृपस्य पुत्री, राजा की बेटी, तत्र समागता, वहां आ गई। नृपय ताम स्पृशत, राजा ने उसे स्पर्श किया। ओहो दैवगति सा अपि स्वर्णम संजाता। दैवगति, भाग्य से वह भी सोने की बन गई। परमात्मा जो उसने साधु ने वर दिया था, साधु के वरदान के द्वारा वह भी सोने की बन गई। अधुना नृपय सोमदेव क्रंदनम अकरोत्। अधुना अब राजा सोमदेव ने रोना आरंभ कर दिया। बहु कालांतरम स एव महात्मा पुनः नृपस्य प्रसादम समागतम। बहुत समय बाद वही महात्मा फिर से राजा के महल में आया। तम महात्मानं दृष्ट्वा, उस महात्मा को देखकर, नृपय तस्य चरणयों पतित्वा, राजा ने उसके चरणों में गिरकर वरम निवारयितुम वरम अकथित, उस वर से छुटकारा पाने के लिए और वरदान मांगा। मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, अधुना तु त्वं धनवतम् असि, अब तो तुम बहुत ज्यादा धन वाले हो। किमर्थम रोदसी, क्यों रो रहे हो? नृपय अवदत्, राजा ने कहा, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मैं और धन नहीं चाहता। मुनि अपि दयां कृत्वा एवं वस्तु कथित्वा निर्गच्छत्। मुनि भी दया करके ऐसा ही हो
कहकर चला गया। नृपो अपि संकल्प में क्रोध, राजा ने भी संकल्प किया, यत कदापि लोभम न करूंगी, कि कभी भी लोभ नहीं करूंगा। यतोहि क्योंकि लोभे पापस्य कारणम भवति थी, लोभ ही पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से काम वासना उत्पन्न होती है। लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभ मोह का और नाश का कारण है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब हम इससे संबंधित एक पद में उत्तर दीजिए, 5 प्रश्नों के उत्तर लेंगे। आप सभी ध्यान से सुनोगे, आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे और आपको प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही पता चल जाएंगे। नृपस्य नाम की मां से राजा का क्या नाम था? आपको अच्छी तरह से पता है कि राजा का नाम नृपस्य नाम सोमदेव है आसीत। नृपस्य प्रिय वस्तु किम आसीत, राजा की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? तो नृपस्य प्रिय वस्तु स्वर्ण है आसीत। नृपस्य प्रसादम क्या समागत है, राजा के महल में कौन आया? नृपस्य प्रसादम एक महात्मा समागत है, राजा के महल में एक साधु आया। लोभात् किम प्रभवति, लोभ से क्या होता है? लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभः कस्य कारणम, लोभ किसका कारण है? लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो बच्चों, आप ये प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी भी कार्य में और किसी चीज का भी हद से ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा संतुष्ट भाव से हर चीज का सम्मान करना चाहिए।